भगवत गीता को यदि पूर्ण रूप से समझना है, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को, भगवान श्री कृष्ण को यदि पूर्ण रूप से समझना है, शुद्ध रूप से समझना है, तो उन पर की गई टीकाओं को, भगवत गीता पर की गई टीकाओं और व्याख्याओं को छोड़ना ही होगा। क्योंकि टीकाओं में या उन भगवत गीता पर की गई व्याख्याओं में व्याख्याकर्ता या टीकाकर्ता जिस साधना पद्धति का प्रयोग करके, साधना करके किसी स्थिति को प्राप्त हुए हैं, वे उसी साधना पद्धति को, उसी को माध्यम बना के भगवत गीता पर टीका किया गया है या टीका कर रहे हैं। इस कारण से भगवत गीता में जो टीकाएं हैं उसमें साफ साफ देखा जा सकता है सन्यासी संन्यास को श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्रिया योगी क्रिया को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं और क्रिया के माध्यम से ही भगवत गीता को व्यक्त कर रहे हैं। जो जिस साधन विधि के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा प्रगति किए हैं, वे लोग भगवत गीता पर टीका करके उन्हीं साधनाओं को उसमें प्रकट कर रहे हैं, उसमें उजागर कर रहे हैं, भगवत गीता में बता रहे हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण को साफ साफ शुद्ध रूप में सुनने और समझने के लिए सिर्फ भगवत गीता के संस्कृत श्लोकों का अनुवाद, सीधे सीधे अनुवाद को ही समझना होगा, जिससे कि हम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के साफ साफ सीधे सीधे शुद्ध शुद्ध ज्ञान, दिए गए ज्ञान को समझ सके। अन्यथा टीकाकारों के साधन पद्धति को ही खोजते रहेंगे भगवत गीता में, उनकी साधना पद्धति को ही खोजते रहेंगे भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण को जान नहीं पाएंगे।